हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हिल। और आज के ये वीडियो है कुंडली में बनते वाणी दोष के बारे में। बोली से हम अपना काम बनाते हैं, ना कि बिगाड़ते हैं। और अगर हमारी बोली ऐसी हो जाए कि जो काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ दे, रिश्ते बनाने के बजाय रिश्ते बिगाड़ दे, तो इसको हम वाणी दोष मानते हैं। कुंडली में दूसरा भाव जो कि हमारी वाक शक्ति को, स्पीच एंड कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जब वहाँ पे पापक ग्रह होते हैं या फिर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, किसी भी तरह से ईवल प्लैनेट्स सेकेंड हाउस को इन्वेड करने लगते हैं, तो ये कुंडली में वाणी दोष को दिखा सकता है। अलग अलग पापक ग्रहों से किस तरह के वाणी दोष बनते हैं, आइए जानते हैं डिटेल में। अगर कुंडली के दूसरे भाव में मंगल जैसा पापक ग्रह होगा, तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि मंगल के मूल कारकत्व क्या हैं। मंगल पराक्रम है, हमारी क्रोध अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में नेटिव जिसका मंगल दूसरे भाव में है और अगर उसको कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है या युति नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है? जैसे ही इसका कम्युनिकेशन किसी के साथ ऑफ होगा, थोड़ा अनप्लेजेंट डिस्कशन होगा, तो ये तुरंत अब्यूजिव हो सकता है, बैड वर्ड्स बोल सकता है, एक फ्लॉड कम्युनिकेशन हो सकता है, इस तरह की टोन यूज़ कर सकता है कि दूसरे को बिल्कुल अच्छा ना लगे, इंसल्टिंग फील हो। और हो सकता है ये बाद में जाके बहुत रिग्रेट भी फील करे, क्योंकि मंगल के अंदर उतना इवैल्यूएशन नहीं है, मंगल के अंदर उतना कंट्रोल नहीं है। मंगल एक फास्ट पेस्ड मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो आपको गुस्सा आया, आपने बोल दिया, क्या बोला आपने इवैल्यूएट नहीं करा, लेकिन दूसरे को तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ना। तो दूसरे भाव में मंगल क्या दिखाता है? दैट नेटिव इज़ अनेबल टू माइंड हिज लैंग्वेज, ही इज़ अनेबल टू वॉच हिज वर्ड्स whenever the communication is going off and unpleasant with anybody। तो जिन भी लोगों का मंगल दूसरे भाव में है और अगर कोई भी शुभ ग्रह मंगल के इस इफ़ेक्ट को डाइल्यूट नहीं कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू माइंड योर लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑफ द ट्रैक। इसी तरह से जब राहु दूसरे भाव में होता है, तो राहु एक तरह का एरर शो कर सकता है सेकेंड हाउस में। राहु बहुत रेपिटेटिव है, एक ही चीज़ को बार बार बोलना, बार बार एक्सप्लेन करना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना ये एक सेलिंग एलिमेंट तो हो सकता है दूसरे भाव के राहु का, लेकिन हमेशा ही अगर आप ये चीज़ अपने लाइफ के हर एरिया में करना स्टार्ट कर दो, सो विल पीपल अप्रिशिएट यू? नो। उनको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोलता है, कहीं कहीं पे वो चीज़ें सुपरफिशियल लगने लगती हैं, तो उसमें सब्सटेंस नहीं बचता। तो जिनका राहु सेकेंड हाउस में होता है, कभी कभी उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा इनफेक्टिव हो सकता है अगर यहाँ पे किसी सौम्य ग्रह का, एक ऑस्पिशियस प्लैनेट का इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि सौम्य ग्रह क्या करते हैं ना, आपको एक पॉजिटिविटी देने लगते हैं। तो जिस भी भाव में ये स्थित है या उस भाव को देख रहे हैं, तो उसके रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने लगते हैं। तो अगर कोई भी शुभ ग्रह है, तो ऑफ कोर्स आपके कम्युनिकेशन को उस तरह से इन्हांस करेगा, पॉजिटिव बना देगा कि आपकी जो स्पीच है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या उससे आपका काम बन रहा है। थिंग्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन विच इज़ गुड फॉर यू। लेकिन अगर यही कोई अकेला पाप ग्रह होता है सेकेंड हाउस में, तो जिस भी प्लैनेट की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी बोली में रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो जिन भी लोगों का राहु दूसरे भाव में है, उनको बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में, बंद करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है दैट यू आर ईदर नॉट बीइंग दैट रियल और द सब्सटेंस इज मिसिंग। लेकिन हाँ, ये क्वालिटी आपकी बाहर बहुत काम आने वाली है, एज आई सेड कि इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सेलिंग एलिमेंट। तो जहाँ पे आपको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलनी है, जहाँ पे आपको काम को दिखाना है, जहाँ पे आपको चीज़ों को ज़्यादा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि दूसरा वाला आपके इंप्रेशन में आ जाए, वहाँ पे राहु इन द सेकेंड हाउस इज़ गुड।
Undoubtedly, it can have a great convincing power at times, but when it comes to personal relationships, family bond, then it may slightly give a negative impact. इसके अलावा राहु क्या करता है, जिस भी भाव में बैठता है वहाँ का फल बिगाड़ता है। ये हमने टेक्स्ट में पढ़ा है। अब ये वाणी का घर है, तो आपकी वाणी को थोड़ा सा दूषित कर सकता है। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे और आप कुछ बोल गए। जैसे कुछ लोग जब अपने को एक्सप्लेन करते हैं या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप बोलना कुछ चाह रहे थे, आपने बोल कुछ दिया, फिर आप उसको करेक्ट कर रहे हो कि मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मैं ये बोलना चाहता था। दैट्स वाई अगर राहु सेकेंड हाउस में है, यू इवैल्यूएट वेरी प्रॉपरली, यू नीड टू हैव some idea of what's coming out from your mouth. You cannot be just idealess and say things just like that, just for the sake of saying it. Rahu in the second house, you have to practice. In fact, you should pray to माँ शारदा more often, क्योंकि जो वाणी का स्थान है वो फर्स्ट हाउस के बगल में ही तो है। तो जो आपकी बुद्धि में होता है वही तो आपकी वाणी में होता है। योर माइंड एंड योर स्पीच इज सो कनेक्टेड कि जो दिमाग में चल रहा है वही मुंह से निकलेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मुझे पता तो है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से पता होगी तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लोगे। हाँ, किसी का स्पीच एरर है, किसी का स्पीच डिसफंक्शन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि वो बेचारा समर्थ नहीं है कि वो अपनी बात को अच्छे से रख पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा दोगे। जैसे कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और आप जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस बनाते हो, तो आप ये देखोगे कि ओवर द ईयर्स, ओवर टाइम आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, किसी की भी। क्यों? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था और आप जिस भी सब्जेक्ट में अपने वीडियोस बनाते थे, तो आज और उस टाइम की नॉलेज में डिफरेंस होगा। या आज आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी आती चली जा रही है। तो आज आप ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो क्योंकि आपकी अपने सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा क्लैरिटी आती जा रही है। तो राहु अगर सेकंड हाउस में है तो आप माँ शारदा की आराधना करिए और उनको ज़्यादा पूजिए। ज़्यादा पूजने का मतलब होता है जब कोई भगवान आपके रूटीन में आ जाता है, जब आप उनको रोज़ याद करने लगते हो, ऑटोमेटिकली याद करने लगते हो। क्योंकि जब आप माँ शारदा की पूजा करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनको साधोगे, तो आपकी वाणी में माँ शारदा का आशीर्वाद होगा और उसके बाद आपका जो भी वाणी दोष है, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो ज़रूर कम होगी। अब बात करते हैं जब शनि दूसरे भाव में होता है। शनि, कड़वा सच ये बात है सेकेंड हाउस सैटर्न के साथ। शनि कुछ ज़्यादा ही ब्लंट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इतना ब्लंट होना, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस किसको पसंद होती है? सबको तो अच्छा ही सुनना अच्छा लगता है कि आप मेरे मुंह में मेरी तारीफ़ कर दो, मैं तारीफ़ के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी तारीफ़ कर दो। ये है एक जनरल नोशन, एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन शनि ऐसे नहीं सोचता। शनि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शनि इज़ लाइक, मैं तो सच बोलूँगा, यू टेक इट और लीव इट, आई डोंट केयर। ऐसा हो जाता है शनि इन द सेकेंड हाउस। और ये चीज़ कभी कभी लोगों को अखड़ती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली है कि आप अपनी वाणी से, अपनी बोली से या तो आप काम बनाते हो, रिश्ते बनाते हो, या फिर बिगाड़ देते हो।
शनि सेकेंड हाउस में, कभी कभी आप अपने पर्सनल रिलेशंस में, फैमिली में इतना ज़्यादा सत्य बोलने लगते हो कि वो आपकी ट्रेट डिफरेंसेस पैदा करने लगती है, लोगों को आपसे दूर ले जा सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? शनि अगर सेकेंड हाउस में है तो आपको उपाय करना है शुक्र का। देखिए, शनि और शुक्र अपने में परम मित्र हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग है। सेकेंड हाउस काल पुरुष के चार्ट में शुक्र का है, जहाँ का कारक हो जाता है बृहस्पति। तो दोनों शुभ ग्रह सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के कारकत्व पे उनका आधिपत्य है। तो ये हमें प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्वेशन का मतलब ही होता है कि चीज़ों को संजो के रखना। और कोई अगर हमारी ट्रेट हमको अपने लोगों से दूर कर रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ रही है कहीं पे भी, वेदर इट इज़ अबाउट योर पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल लाइफ, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर अस इन द लॉन्ग रन। तो मे बी यू आर वेरी आउटस्पोकन, मे बी यू आर वेरी ब्लंट एज अ पर्सन, but the only person that can digest that level of fact, truth, will only be the one who is very wise and deeply intelligent as a person. Everybody cannot take that straightforwardness. So you need to know where to avoid this trait of yours and where to actually implement it to create that healthy impression that you are very straightforward in some scenarios. कुछ situations में ऐसा हो सकता है कि आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहाया जाए, हो सकता है ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके चली जाए, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि सेकेंड हाउस शुक्र का है, जहाँ का कारक हो गया बृहस्पति। तो इनका काम है हमारी लाइफ को ठीक रखना, उसको बैलेंस देना, और उसको एक अच्छा शेप देना, एक अच्छा फील देना, एक स्टेबिलिटी देना मटीरियलिस्टिक सेंस में। और शनि विरक्ति का कारक ग्रह है। तो सेकेंड हाउस में देखा जाए तो शनि का होना ये वही चीज़ हो गई कि भाई जो पर्सन जिस चीज़ के लिए बना नहीं है, आपने उसको वहाँ पे रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे किसी भी काम का नहीं है। दैट्स वाई आई सेड कि जहाँ पे आपकी इस क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करा जाए, आप वहाँ पे डेफिनेटली ब्लंट हो जाओ। जैसे कभी कभी शनि जिन लोगों का दूसरे भाव में होता है, दे कैन बी वेरी गुड क्रिटिक, दे कैन गिव यू अ वेरी गुड जजमेंट। एंड जब आप इनसे एक ओपिनियन मांगते हो जहाँ पे यू आर रेडी टू टेक द क्रिटिसिज्म, देन सैटर्न in second house people can give you a very healthy criticism. And again, whether you take it or leave it and how you take it, it totally depends on you. But they can actually help you locate the points and things जिनको notice करके आप actually improve कर सकते हो. So they are very good with sharp criticism, but trust me, उनका जो भी criticism होगा, अगर आप उसको अदरवाइज ना लो तो वो आपको हेल्प कर सकता है इन इम्प्रूविंग सो एंड सो एरिया ऑफ योर लाइफ. बट इफ़ यू आर एन इमोशनल पर्सन, if you're somebody who takes things on heart, and you just can't avoid that feeling because maybe you have somebody as a friend who has Saturn in second house, and now you people share emotional relationship, and here you are looking for some sort of opinion and criticism at the same time from your friend. तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इससे तो कुछ ज़्यादा ही मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया एंड ये वो, तो जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो या you want to stay to that feeling जहाँ पे आपके लिए जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो चला जाता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरी फैमिली है, तो आई माइट जस्ट टेक इट इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर. तो वहाँ पे आप दूसरे भाव के शनि वाले से कोई उस तरह की ओपिनियन ना लो.
अपने अपने बारे में। लेकिन अगर आप वो चीज़ ले सकते हो एंड यू एक्चुअली एंटरटेन एंड अप्रिशिएट हेल्दी क्रिटिसिज्म, देन दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एडवाइजर्स एंड दे कैन गिव यू वेरी गुड ओपिनियंस ऑल्सो। अब बात करते हैं जब केतु होता है दूसरे भाव में। केतु एक्सप्रेशंस को ब्लॉक करता है। अब वाणी का घर, एक्सप्रेशन का घर, केतु सेकेंड हाउस में गया तो क्या किया? आपकी वाणी में इस तरह का दोष है कि आपके एक्सप्रेशंस या तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, अगले को कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर आपको अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता। आई हैड सीन लॉट ऑफ पीपल in corporates and are doing very good for themselves in their individual careers. They have big businesses and everything with Ketu in second house. But since I know them for a long time now, तो I saw कि कहीं पे ये या तो बहुत तेज़ी शो करते हैं, because Ketu again being blind, it loses touch with the reality that what I'm going to say, इसका क्या मीनिंग निकाला जाएगा, ये किस तरीके से लिया जाएगा। केतु कैन नॉट एसेस ऑल दैट। या फिर इट कैन जस्ट ब्लॉक यू समटाइम्स, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू से इट, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू कीप योर वर्ड्स करेक्टली और एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ऐसे में जो इस नेटिव की पर्सनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, यहाँ पे इसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और इन लोगों के पार्टनर्स को इनसे शिकायत हो सकती है दैट यू आर नॉट एक्सप्रेसिव इन दिस और दैट वे, और मे बी समटाइम्स यू से थिंग्स एंड विच इज़ नॉट गुड एंड ऑल। तो क्या, क्योंकि भाई केतु मायावी तो कहीं से नहीं है, वो तो माया के विपरीत खड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ देने को रेडी है। सेकेंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रिजर्वेशन। इट इज़ दैट हाउस जहाँ पे हम सबसे पहली बार माया को एक्सपीरियंस करते हैं, फैमिली एंड वेल्थ। तो यहाँ पे केतु अगर आएगा तो कुछ ऐसी वाणी, कुछ ऐसी बोली आपको दे सकता है जहाँ पे एक सडन डिटैचमेंट, सडन इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपके स्पीच की वजह से। एंड केतु सेकेंड हाउस में, क्योंकि थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। इफ़ यू वांट थिंग्स टू बी ओके, यू नीड टू बी स्लाइटली डिप्लोमेटिक, यू नीड टू बी गुड विद योर वर्ड्स। ये सारी चीज़ें केतु छीन लेता है सेकेंड हाउस में, इसका ये प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं जब सूर्य होता है दूसरे भाव में। सूर्य के अंदर रॉयल्टी है, ईगो है, सूर्य जानता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन अगर इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेगा वो जातक जिसका सूर्य दूसरे भाव में है, तो क्या होगा? या तो वो स्टूपिड लगेगा दूसरे के सामने। क्यों स्टूपिड लगेगा? क्योंकि वो अपनी ही पावर को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा है। उसको ऐसा लग सकता है दैट आई कैन से दिस, आई कैन से दैट, आई हैव पावर ओवर दिस पर्सन। और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको कोई मूर्ख भी समझ सकता है उसकी बोली के कारण। सो व्हेन सूर्य इज़ गुड इन द सेकेंड हाउस, जैसे कि गुरु की राशि में सूर्य सेकेंड हाउस में है तो अच्छा है। लेकिन अगर सूर्य मंगल की राशि में होगा, भले वो उच्च का क्यों ना हो, आपकी बोली में वो डोमिनेटिंग टेंडेंसी, दूसरे को ओवर पावर करना, दूसरे की फीलिंग की परवाह ना करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं अगर कोई शुभ ग्रह वहाँ पे नहीं है या इस भाव को दृष्ट नहीं कर रहा है। तो अगर सूर्य दूसरे भाव में है तो आप प्लीज़ ये पावर को एक्सरसाइज करने से बचिए अपनी रिलेशनशिप्स में। क्योंकि जब आप किसी को बहुत दबाते हो ना, एवरी टाइम व्हेन यू डू दैट, दूसरा बहुत ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करता है एंड दिस क्रिएट्स
अ वेरी स्टबर्न इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाओगे या तो उसके अंदर रिवेंज आएगा, उसके अंदर एक नेगेटिव इमोशन जागेगा कि अगर इसने अब ऐसा कहा तो मैं भी इसको ये कहूँगा, या अगर इसने मेरे साथ ऐसा सबके सामने मुझे ऐसे कह दिया तो मैं इससे रिवेंज लूँगा, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल मॉडरेट एंड सॉफ्ट, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन हैविंग सन इन द सेकेंड हाउस, स्पेशली अगर साइंस ऐसे नहीं, जैसे अगर मिथुन राशि का सूर्य है सेकेंड हाउस में, तो इनका जो अपना एक एक्सपेंस है, कम्युनिकेशन का एक्सपेंस है, वो थोड़ा हंसी मजाक में हो रहा है, बेसिकली बुध के तत्व में हो रहा है, सोशलाइज करने में हो रहा है। तो वहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपको नए नए लोगों से बात करना पसंद होता है, आइडियाज़ डिस्कस करना अच्छा लगता है, इस तरह से। लेकिन मंगल की राशि में सूर्य सेकेंड हाउस का अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। उसी तरह से अगर शनि की राशि में होगा तो भी कोई ना कोई वाणी दोष यहाँ पे आ सकता है। सिंह राशि का सूर्य, आपको कभी कभी होता है मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा जाने लगती है जब सूर्य सिंह राशि में होता है कि आप नहीं जज कर पाते हो कि कभी कभी आप कैसे सोच रहे हो। तो अगर ये दूसरे भाव में है सूर्य सिंह राशि का, क्योंकि सिंह राशि ना बहुत एक स्ट्रेट थिंकिंग देती है, कभी कभी बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग भी देती है, तो यू आर नॉट रेडी टू चेंज। You can be at times very stubborn. Okay, this is what I think and this is what I will do, and which means less of flexibility. तो अगर आपके सेकेंड हाउस में सूर्य सिंह राशि का है तो अगेन यू आर लेस फ्लेक्सिबल with your communication and altering your communication for your own good. तो अगर सूर्य है दूसरे भाव में तो एज आई सेड कि आप थोड़ा सा सॉफ्टनेस प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि दूसरे के लिए एक कंपैशन रखो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपकी क्लोज़ फ्रेंड्स हो, आपका क्लोज़ नेटवर्क हो, आपकी लव लाइफ हो, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखो कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसको डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। तो उस टाइम पे आप अपने को उसकी जगह पे रख दीजिए, और जब आप ये चीज़ इवैल्यूएट कर लोगे कि अगर मुझे कोई इस तरह से बात करे या मुझे ऐसा लगे कि कोई मुझे अपने वर्ड से दबा रहा है तो मुझे कैसा लगेगा, तो जस्ट रन योर माइंड अराउंड दीज थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रूव वट एवर दोषा, वट एवर एरर इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर स्पीच एंड कम्युनिकेशन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।